वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है द प्रोफेशनल अजय। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री की न्यूज़ लेके आए हैं। न्यूज़ नहीं कह सकते, फुल ऑफ प्रोसेस वीज़ा की डिटेल लेके आए हैं। कंट्री का नाम है आर्मेनिया। काफ़ी टाइम पहले अभी रिसेंट ही आपने सुना भी होगा आर्मेनिया, और कुछ इंटरनल मैटर था कुछ आर्मेनिया और अज़रबैजान का, वो एक अलग मैटर था। बट आज मैं जो आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ वो है जॉब के रिगार्डिंग, जो अभी जो रिसेंट चल रहा है। सो मुझे कुछ डिमांड्स भी मिली और कुछ वीज़ा भी मिले हैं। मेरे कैंडिडेट जा रहे हैं वहाँ पे। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऑलमोस्ट हम काम करते हैं, ऑफिशियल काम भी रहता है, बट मोस्टली 60 to 70% जो काम रहता है वो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन पे ही रहता है। सो आर्मेनिया के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस, मैंने पूरा कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। बट आर्मेनिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, और वर्क वाइज आप आर्मेनिया जाएंगे तो काफ़ी अच्छा माहौल है और काफ़ी रिफ्रेशिंग मोमेंट है, काफ़ी रिफ्रेशिंग वेदर है वहाँ का। सो आर्मेनिया वेदर वाइज देखें तो काफ़ी गुड है। मैं आपको कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ। आर्मेनिया का कुल जो क्षेत्रफल है वो है 29,400 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, और जिसका 4.71% जो है वो जलीय क्षेत्र होता है। मतलब इसमें जो ऑलमोस्ट 5% इसके अंदर जो एरिया जो है वो सब पानी से लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ की कुल जनसंख्या है जो कि 32,31,900 है। 32,31,900 टोटल जनसंख्या वहाँ की है। और यहाँ का जो घनत्व है जो वो है वर्ग किमी घनत्व जो 101 व्यक्ति है। इसकी सीमाएं जो लगती है कहाँ से लगती है मैं आपको बता दूँ। इसकी जो सीमाएं लगती है तुर्की से लगती है, जॉर्जिया से लगती है, अज़रबैजान से लगती है, ईरान से लगती है। और आर्मेनिया की जो राजधानी है वो येरेवान जो है वो आर्मेनिया की राजधानी है, ठीक है। इसकी यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या ईसाई, यहाँ की जो ऑलमोस्ट जो रिलीजन जो है वो क्रिश्चियन है। ऑलमोस्ट जितनी भी क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है वहाँ पे, तो और अदर जो रिलीजन है वो काफ़ी कम है। सो कह सकते हैं अबव 80% जो है वो क्रिश्चियन लोग ही वहाँ पे रहते हैं। तो अगर आप आर्मेनिया जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें अपने को स्टडी करनी चाहिए कि वहाँ का कैसा क्या माहौल है, वहाँ की कितनी क्या जनसंख्या रहने वाली है, और वहाँ पे रिलीजन कौन जो ज़्यादा पॉपुलर है। सो आपको मैंने बताया क्रिश्चियन जो है रिलीजन वहाँ का ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ की आधिकारिक भाषा आर्मेनियन, यहाँ की जो लैंग्वेज है वो आर्मेनियन लैंग्वेज है, आर्मेनियन लैंग्वेज यहाँ की। और यहाँ के वर्तमान जो राष्ट्रपति से अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इतिहास पे भी अपने को नहीं जाना है। सो बात करते हैं क्या हमें आर्मेनिया काम के लिए जाना चाहिए। डेफिनेटली गाइस, आजकल वो समय नहीं रहा कि हम सिर्फ गल्फ पर ही डिपेंडेंट रहे। आजकल यूरोप के ऑलमोस्ट यूरोप नहीं पूरी ऑल ओवर दुनिया के रास्ते यहाँ तरफ खुल चुके हैं। एजुकेशन इतना वीक नहीं रहा, ऑलमोस्ट सब आजकल पढ़े लिखे रहते हैं। और सो अगर आप कभी कहीं भी कमाने के लिए जाना चाहते हैं तो वैसे और पूरी कंट्री पूरी दुनिया खुली पड़ी है, कहीं भी जाइए, बट मेक श्योर जहाँ भी जा रहे हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, और जिसके थ्रू जा रहे हैं वो ट्रस्टेबल पर्सन होना चाहिए। बस इसके अलावा तीसरी चीज़ के लिए जो रहती है वो अपने ऊपर ही रहती है कि जिस काम में हम जा रहे हैं उसमें हम परफेक्ट हैं कि नहीं है, और जो सैलरी जो एग्रीमेंट अपने को ऑफर हुआ है वो अपने लिए सूटेबल है, अपने लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है। वहाँ का जो वेदर जो रहने वाला है वो वेदर हमारे अकॉर्डिंग है कि नहीं है, वो वेदर को हम झेल सकते हैं कि नहीं झेल सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टडी कर लेना पहले, देन उसके बाद आप कहीं भी जाएंगे कोई इशू नहीं है। सो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको आर्मेनिया के वीज़ा कैसे दिखते हैं। और गाइस वीज़ा निकलते हैं, पेपर वीज़ा, जिसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ना कि इस वीडियो में। मैं भी आपको दिखाऊँगा आर्मेनिया के वीज़ा कैसे शो करते हैं, कैसे क्या रहता है इनका, कितना क्या वैलिडिटी, कितने टाइम में वीज़ा इशू होता है। इस वैलिडिटी का मैं आपको बता दूँ, वैलिडिटी 2 ईयर का भी रहता है, 1 ईयर का भी रहता है, डिपेंड ऑन कंपनी। सो उनका एग्रीमेंट क्या है, बाकी मैं जो अभी वीज़ा शो करूँगा तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और मैं तो कह रहा था, हाँ
TRC वहाँ जाने के बाद जो वर्क वीज़ा भी जो भी जा रहे हैं, फर्स्ट वहाँ का जो TRC जो ID बनती है, सो कैंडिडेट्स के जाने के बाद से ही TRC की जो प्रोग्रेस है वो स्टार्ट होती है। वो उसकी डिटेल, उसकी जो ड्यूरेशन चलती है वो ड्यूरेशन चलती है 15 से 30 दिन की। 15 से 30 दिन लगता है उसको TRC बनने में। TRC जैसे ही बन जाती है उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हो काम के लिए, तो उसके बाद आप वहाँ काम कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट फर्स्ट TRC इंपॉर्टेंट है। TRC बनने के बाद या जो भी है जॉब वगैरह जो भी आप जिस काम में हो काम बिना किसी को कर सकते हो। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको वीज़ा आर्मेनिया का कैसा क्या दिखता है। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी डिस्प्ले पर और मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली वीज़ा है काफ़ी, बट मैं आपको एक वीज़ा शो करा देता हूँ। उसमें पूरी स्पेसिफिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सारी बता दूंगा मैं। तो कुछ एडिटिंग, कुछ मैंने चेंजेस करे हैं, कुछ जो इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने हाइड करी है। सो तो आप थोड़ा मैं उसके बारे में बता दूंगा, बट कुछ चीज़ें हैं जो वीज़ा की हाईलाइट नहीं कर सकते, प्राइवेट थिंग्स होती हैं, तो वो गाइस मैं शो नहीं कर पाऊँगा और वो अलाउ भी नहीं है ऐसा कुछ। तो देखिए गाइस, ये वीज़ा ये कुछ इस तरह का वीज़ा रहता है। ई वीज़ा कहते हैं इसको, ई वीज़ा आर्मेनिया वर्क वीज़ा रहता है, ठीक है। सो मैं आपको डिटेल्स में थोड़ा समझा देता हूँ। कैंडिडेट्स की फ्लाई जो फोटो है मैंने उसको हाइड नहीं करा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टॉप पे देखने को मिल जाता है द वीज़ा, ई वीज़ा सिस्टम रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया, ठीक है। ई वीज़ा, इसके आगे जो मैंने जो हटाया हुआ ब्लैंक किया हुआ है, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आता है। वैसे पासपोर्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है वो पासपोर्ट नंबर इसमें डालना है। देन उसके बाद एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन आईडी, इसके आगे एक पूरा एप्लीकेशन आईडी लिखा हुआ है जिसके थ्रू अपन वीज़ा शो कर चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि अपना वीज़ा सही है या नहीं है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप आर्मेनिया का वीज़ा कैसे क्या चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी लिखा होता है जिसको मैंने हाइड कर दिया है। देन उसके बाद कैंडिडेट का नाम आ गया, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट का नाम जो है वो अनवर खान है। सरनेम यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्लैंक है, क्योंकि पासपोर्ट में जो डिटेल्स रहती हैं वही डिटेल्स आपको वीज़ा में देखने को मिलेगी। तो पासपोर्ट में कोई सरनेम नहीं तो यहाँ पे भी ब्लैंक रह जाएगा। पासपोर्ट नंबर जो मैंने हाईलाइट हटा दिया है, ब्लैंक कर दिया है, तो पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट नंबर रहेगा। देन इशूड बाय, यहाँ पे इंडिया कैंडिडेट है वहाँ उसकी नेशनलिटी आ जाती है इंडिया। द नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज रहती है सिंगल, सिंगल एंट्री है, मतलब ये वीज़ा जो रहता है सिंगल एंट्री वीज़ा रहता है। आपको एक वन टाइम जाना है इसमें। ये कि आप अभी फ्लाइट कर लेते हो, तो अगर बीच में कोई इमरजेंसी काम हो जाता है और वापस आते हो तो इस वीज़ा पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ वन टाइम वीज़ा है, वन टाइम वीज़ा। तो हाँ, वहाँ जाने के बाद आपका वीज़ा आगे एक्सटेंड हो जाता है, सो एक अलग बात है। बट प्रोविजन टाइम रहता है उसके ड्यूरेशन में आपको सिर्फ सिंगल एंट्री मिलती है। देन उसके बाद वीज़ा टाइप है आई क्यू बी 1/4, आई डोंट नो। ड्यूरेशन ऑफ द स्टे 21 दिन का ड्यूरेशन, सबमिटेड ऑन 3 सितंबर 2023 को सबमिशन हुआ था और वीज़ा इश्यू हुआ था 8 सितंबर को। 5 डेज के अंदर अंदर गाइस वीज़ा इश्यू हो जाता है, विद इन 5 डेज के अंदर। के बाद 5 दिन के अंदर वीज़ा, वीज़ा वैलिडिटी फ्रॉम 8 तारीख से वैलिडिटी स्टार्ट होती है और 4 दिसंबर तक वैलिडिटी इसकी है। फ्लाइट ड्यूरेशन की वैलिडिटी कह सकते हैं जो आप समझ सकते हो। देन उसके बाद इसमें कुछ लिखा हुआ है, पढ़ी हुई बताऊंगा। ई वीज़ा इज इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट परमिटिंग एंट्री इनटू द ट्रेवल विद इन आर्मेनिया। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो जिससे आर्मेनिया में एंटर कर सकते हो। ई वीज़ा इज एन अल्टरनेटिव। सो गाइस, आई होप आप सबको आर्मेनिया का वीज़ा कैसा क्या दिखता है आपको समझ में आ गया होगा। उसके रिगार्डिंग और कुछ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बेझिझक से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सपोर्टिंग थिंग्स है, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक आप फॉलो करिए। आपको जो भी क्वेरीज है मैं आपकी हर क्वेरीज को क्लियर करूँगा। और अभी आर्मेनिया का काम और भी चल रहा है आर्मेनिया। सो अभी वीज़ा हमको मिल गया है, विद इन 10 से 15 दिन में इनका भी फ्लाइट हो जाएगा
सेम प्रोसीजर, कैंडिडेट्स के जाने के बाद वहाँ का क्या अकोमोडेशन है, क्या वर्क प्लेस है, वहाँ का वेदर, वहाँ का सब हर चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ, सो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्योंकि बट कहीं मेरा सिंपल सा फंड है, मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको हर चीज़ शो करता हूँ, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक। एंड पॉइंट लाइक कैंडिडेट के चले जाने के बाद वहाँ का रहना वहना कैसा, क्या ड्यूटीज़ वगैरह, तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है, इंटरव्यू से लेके बंदा पहुँच गया तब तक एकदम कोई इशू नहीं है। सो मेरा मेन मकसद यही है, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना वीज़ा के बारे में, काम के बारे में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि भाई क्या सारा कुछ प्रोसीजर रहता है, कितना क्या टाइम शेड्यूल लग जाता है। सो उसको आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन न्यूज़ मिल जाती है और आप काफ़ी अपने आप में इम्प्रूव हो जाते हो, और आप एक कह सकते हैं सच्चाई से रूबरू हो सकते हैं कि भाई यहाँ का अगर मुझे इस कंट्री में जाना है तो एटलीस्ट मेरे पास कितना समय होना चाहिए। अगर आपके पास वो इनफ टाइम नहीं है वहाँ पे जाने के लिए, तो वो आप वहाँ पे अप्लाई कर देते हो, तो वैसे प्रॉब्लम के अलावा आपको कुछ भी फेस करने को नहीं मिलेगी। सो मेक श्योर जहाँ भी आप जा रहे हो, जहाँ भी आप वीज़ा लगा रहे हो, सो उसका आपको पूरा इन्फॉर्मेशन रहे, ताकि आपको उस चीज़ में फुल सपोर्ट मिल सके। और सो गाइस, आई होप आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। सो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। और कोई भी क्वेरीज है तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा क्वेरी को क्लियर करने की। सो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार और सलाम।